एक बार तो ऐसा हुआ कि खून बेचकर रोटी खानी पड़ी एक हफ्ते। गाड़ी की गति की दिशा में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है। कमेंट नेगेटिविटी तो ढूंढने वाले बहुत मिलते हैं। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब जाके मुझे लटका देंगे। जुबान ऐसे बारेगी, आंखें बारेंगी। जैसे कबूतर को दाने घेर रहते हैं। आओ आओ। फिर एकदम से मेरी स्टूडियो पे आओ आओ। मैं 2016-17 में पहले ओगेन द कॉकरेज में डबिंग करता था, तो वहाँ मेरा करियर स्पॉइल हो गया वहाँ जाने के बाद। क्योंकि इंस्टाग्राम पर सारी चीज ये चीज चल रही है, कभी भी कोई रियल टैलेंट को फॉलो नहीं करेगा। सलाम साहब, मैं आपका अपना नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोल रहा साहब। आपकी लड़की से बहुत प्रेम करता हूँ साहब। आपका इन सब में सबसे फेवरेट कौन है? शाहरुख खान, रणदीप हुड्डा। हरियाणा के लेवल पे देखो तो रणदीप हुड्डा मेरा फेवरेट है। सचम सच बता दे रे लीलो। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है बिपिन कुंडू। वो हरियाणा रोहत गांव से रहते हैं और उनसे जो सीखने को मिला मुझे, आप कहते हैं ना, आपको अगर किसी एक या दो इंसान को भी ऑब्जर्वेशन करना हो या अडॉप्ट करना हो कि उनकी तरफ एक्ट करके दिखाओ, तो कह सकते हैं हमारे लिए इम्पॉसिबल। लेकिन उनके अंदर 50 से भी ज्यादा, मतलब 100 150 नहीं, 200 कैरेक्टर को वो कहते कि मैं उनकी मिमिक्री कर सकता हूँ, उनके फेवरेट डायलॉग्स बोल लेता हूँ। उनके लिए उन्होंने घंटों मेहनत की है। और कहीं ना कहीं उनको एक चीज का जो लगता है ना, हर किसी को एक होता है कि एक अप्रिशिएट नहीं करती सोसाइटी। वो कहते हैं कि शायद इस टाइप के कंटेंट को ना अभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। तो मैं तो पर्सनली आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस पॉडकास्ट को जरूर देखें। उसके बाद आप अपनी जजमेंट इनके लिए रखें, ताकि इस टाइप के आर्टिस्ट को भी आप अप्रिशिएट करें, ताकि ये भी अपने एक नेक्स्ट मुकाम पे जाए। इनको भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो मैं सोचता हूँ। इन्होंने बताया कि काफ़ी सारे दोस्त होते हैं जो अप्रिशिएट नहीं करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी को सच अच्छा फीडबैक दो, ऑनेस्टली, कि लगता है कि कुछ कमी है, हमें फीडबैक देना चाहिए, ना कि हमें इग्नोर कर देना चाहिए। तो मैं आप सभी को सजेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ स्पेशली, इस पॉडकास्ट को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो भी हमारे यहाँ इस टाइप के आर्टिस्ट हैं जो मिमिक्री करना जानते हैं, वॉइस ओवर का काम करते हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, ताकि वो भी अपने घर में, मतलब कहते हैं ना, प्राउडली कह सके कि हाँ, मैं भी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। क्योंकि आपको पता ही होगा, लोग कहते हैं अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, इसके अलावा क्या करते हो? क्योंकि हर कोई इसको ना पार्ट टाइम समझता है, पर हो सकता है कोई फुल टाइम भी करता हुआ। तो बस हमें उस चीज को आइडेंटिफाई करना है और अप्रिशिएट करना है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे शो PWS में। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, मतलब प्रेजेंट में, और फिर हम कुछ बात करेंगे पीछे जाके। ठीक है। वॉइस आर्टिस्ट, वॉइस आर्टिस्ट से लोगों को समझ में तो आता है कि चलो एक दो मिमिक्री या वॉइस ओवर करते होंगे। तो कुछ डिटेल बता सकते हैं सर, मैक्सिमम कितने लोगों की मिमिक्री या वॉइस आप निकाल सकते हो उनके? 100-150 प्लस एक्टर होगी। 100-150? हाँ, इसमें कुछ लड़कियां भी होंगी, जैसे नेहा कक्कड़, पलक मुच्छल, लता मंगेशकर, बहुत सारे। मतलब लेजेंड भी हैं आपके लिस्ट में। ठीक है, हम मिमिक्री या क्या बोलते हैं वॉइस ओवर की बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ, आपको कब आइडेंटिफाई किया आपने कि इस तरह का कुछ टैलेंट आपके अंदर है? 12th क्लास में भी हुआ था हल्का सा, पहले से 10वीं से, जैसे कि टीवी चल रहे होते हैं गांव में, तो मैंने देखा सनी देओल की मूवी आ रही है नाना पाटेकर की, तो मैंने बोल के देखा एक भी एक्टर की वॉइस नहीं मिलती। मैं किसी को सुनाता, मजाक बना देते थे, आवाज नहीं मिलती। हाँ हाँ। कोई आता बोला नाना पाटेकर के डायलॉग सुनाता, मैं कहते ना भाई मिलती नहीं। बहुत सारे लड़कों ने, कुछ ने बोला भी कि अच्छी है नहीं है, फिर मेरे को ये चीज लग गया, मेरे को करना ही है। अच्छा इतना परफेक्ट होना है इस चीज में, एक बार किसी का भी नाम ले दो कोई भी, तो उसी की आवाज कैच करनी है मेरे को। फिर मैंने सबसे पहले उनके डायलॉग याद करे। अच्छा, सबसे पहला किसका किया था आपने? नाना पाटेकर का। एक लाइन प्लीज बता दो, क्योंकि अब ना रहा नहीं जा रहा है, एक्साइटमेंट इतना हो रहा है ना।
नाना पाटेकर की क्रांतिवीर वो मूवी आई थी, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें नाना पाटेकर का ऐसा जो डायलॉग होता है, आ गए आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब जाके मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बारहेगी आंखें बारहेंगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर अब चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। एक्चुअली पता है कि अभी जब आपने स्टार्ट किया ना, मुझे लगा एक्चुअली कि शायद कुछ आप एक्ट करोगे, लेकिन ये समझ में ही नहीं आया कि नाना पाटेकर स्टार्ट भी हो गया हमारे सामने। एक्चुअली वो सीन मेरे हिसाब से उस मूवी का सबसे हिट बेस्ट, सीन भी, बिल्कुल और कह सकते हो बेस्ट सीन था, जो फांसी, और शायद मूवी मूवी का लास्ट सीन भी था। लास्ट में उसको फांसी देने वाले थे। ओके, तो क्या किया इसके बाद, आपने क्या किया? घर में बोला, स्कूल में बोला, कैसे बोला आपने? घर में भी बोलता रहता था, मम्मी पापा के सामने भी, दोस्तों को भी सुनाता था, पर किसी ने कोई अप्रिशिएट नहीं किया, कुछ नहीं कह रहा कि नहीं मिलती। सनी देओल की ट्राई किया, हेलो भैया, बोलने की कोशिश करता रहा, आती नहीं, पर मैंने इतनी रिहर्सल की, आज मैं मोस्टली हर एक आवाज में परफेक्ट। तो सनी देओल की आवाज निकाल कर धमका देते ना किसी को, वो 2.5 किलो वाला जो बोलते 2.5 किलो का हैं। ये बहुत सारे डायलॉग है। ओके, तो फर्स्ट जो कह सकते हैं आपको खुद ही था, रिजेक्शन काफी मिला, बहुत कुछ बहुत ऐसा शो जहाँ पे आपको लगा कि नहीं अब तो दुनिया अप्रिशिएट कर रही है मुझे? यूथ फेस्टिवल विनर। अच्छा, ये कॉलेज की तरफ से? हाँ, आईबी कॉलेज था पानीपत में, मैं वहाँ पे इस फेस्टिवल में भाग लिया मैंने, तो वहाँ पे 72 कॉलेजों में फर्स्ट पोजीशन आई थी मेरी। अच्छा, 65 लोगों ने पार्टिसिपेंट कर रखा था। तो कैसे था ये, स्टेट लेवल पे था, कैसे था, नेशनल था ये? ये होता है यूथ फेस्टिवल, होता है मतलब जितने भी कॉलेज होते हैं ना हरियाणा के, सारे वहाँ पे आते हैं। अच्छा, मतलब कंप्लीट हरियाणा का कंप्लीट यूथ कह हरियाणा। सकते हैं वहाँ पे आया था पार्टिसिपेट करने, उनमें से आप? कॉलेज में एक साल में एक यूथ फेस्टिवल होता है हर बार। तो वहां पर आप चुने गए थे? हाँ, वहाँ पहले कॉलेज में नॉर्मल में खड़ा होकर सुना दी थी, उन्होंने मेरी अच्छी लगी कि उन्होंने मेरा नाम लिखवा दिया यूथ फेस्टिवल के लिए, और कोई लड़का था नहीं वहाँ पे। ओके। हाँ, तो फिर मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी वहाँ पे, ओके, फिर कंटिन्यू 3 साल फर्स्ट पोजीशन घर पे में रहा। कुछ बोलते हैं लोग? क्योंकि मैंने जहाँ तक मैं जानता हूँ हरियाणा में लोग दंगल करते हैं, हम्म। रेसलिंग भी उस सेम पार्ट्स में कैसे, तो या रनिंग वगैरह करते हैं, हम्म। मतलब बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट, तो घर वालों ने कुछ बोला आपको इसके लिए? नहीं, घर वालों ने कुछ नहीं बोला, सपोर्ट में रहे घर वाले, फैमिली हमेशा। अच्छा, हमेशा सपोर्ट हम्म। सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। होना भी चाहिए, मुझे क्या लगता है ना, जब एक कहते हैं ना आर्टिस्ट को घर से सपोर्ट मिलता है ना, तो बाहर के रिजेक्शन से डर भी नहीं लगता है। नहीं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी ना हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपके एक एक कैरेक्टर पे, क्योंकि आपकी लिस्ट इतनी बड़ी है ना, क्योंकि सब पे शायद बात भी ना हो पाए, लेकिन एक बार फिर भी लिस्ट चेक कर लेता हूँ मैं आपकी, जो इंस्टाग्राम पे मैंने, हम मेरी और टीम ने जो रिसर्च किया था। नाना पाटेकर तो हमने देख लिया, मतलब सुन लिया, सॉरी, और सनी देओल को भी सुन लिया। आपके लिस्ट में आ रहे राजकुमार। राजकुमार के बारे में कुछ मिमिक्री कर सकते हैं आप, बताओगे आप? हाँ, उनका एक डायलॉग था, बहुत सारे डायलॉग थे वैसे तो। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, गेंडा स्वामी, ये तो हमारी पीने वाली पाइप का कमाल था, अगर रुमाल को छू देते तो खाक में मिल जाते, ये वो कमांडो है जो पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ को काट डालता है, बाप है ये कमांडो तुम्हारा। राजकुमार की मिमिक्री आपने मतलब क्यों सोचा आपने, राजकुमार का कैरेक्टर को देख के या कुछ और स्पेशल इंस्पायर किया आपको? नई करेक्टर को देख के, उनकी आवाज में एक अलग सा दम है, बिल्कुल एकदम से सुनते ना लोग मुझे रह लगता है जाते आज भी बॉलीवुड में उनकी तरह किसी का वॉइस नहीं है, जो एक दो कैरेक्टर हैं उनके, मतलब मूवी देख लो या कुछ भी कह लो, ऐसा लगता है कि एक ना सेपरेट है, हैं। बिल्कुल अलग है ये आवाज उनकी। आइडेंटिटी ही उनकी अलग है, और कहते हैं ना उनका वॉइस ओवर भी बिकता है। उसके बाद थे रजत टोकास। रजत टोकस, हाँ, टोकस। ये जोधा अकबर में लड़कियां बहुत फैन है इनकी। अच्छा। रजत टोकस जोधा अकबर आता था जी टीवी पे, हाँ हाँ हाँ। बहुत सारी लड़कियों भी देखती हैं, लड़के बहुत सारे देखते हैं। ओके, इनके बारे में एक दो लाइन इनका प्लीज बता दो। भाई बताइए चौथा बेगम, आपसे माफी मांगने की आस रखते हो, उसका क्या चौथा बेगम, हम आगरा से, मथुरा मथुरा से, अजमेर अजमेर से दर बदर बट के आपके लिए जो को भी मिला, दुआ की रुसवाई मांगी, यहाँ तक कि हमारे जिस्म ने, हमारे खून ने हमारा साथ छोड़ दिया था, लेकिन हमने आपसे माफी मांगने की आस नहीं छोड़ी। आपकी शर्तें बहुत बड़ी हैं शहजादी, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है कि हिंदुस्तान का शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद बिन अकबर उन्हें पूरी ना कर सके। आपने कभी स्कूल कॉलेज में मस्ती किया क्या मिमिक्री के नाम पे? क्योंकि मैं अगर समझ रहा हूँ, अगर 200 लिस्ट है
तब तो किसी की भी आवाज, प्रिंसिपल या सब पेरेंट्स की किसी की भी आवाज निकाले, कुछ ऐसा मोमेंट जहाँ पे आपने मस्ती की हो इस टाइप? स्कूल में भी और कॉलेज में भी हर एक टीचर जो भी पढ़ाता था मुझे, मैं ऑटोमेटिकली उनकी आवाज निकाल देता था, वॉइस। किसी के साथ मस्ती या प्रैंक किया आपने फोन पे या सर ऐसा? के साथ भी किया, बहुत सारों के साथ, और लड़कियों के साथ भी, कैसे ऐसे टीचर बन रहा हूँ। अच्छा, फिर क्या रिएक्शन आ रहा बस डर जाती थी कई बार, वो कहती थी सर मैं आ तो रही हूँ सबमिट करवाने के लिए असाइनमेंट। था? ओके, तो किसी प्रोडक्शन हाउस को आपने धमका नहीं दिया कि ऐसे ऐसे मैं बंदा भेज रहा हूँ, अमरीश पुरी, सॉरी वो तो चले गए, सॉरी उनका नाम नहीं लेते हैं, अमिताभ बच्चन के नाम में अमिताभ बच्चन की वॉइस ओवर निकाल के आपने बोल दिया कि ऐसे ऐसे विपिन कुंडू आएंगे, उनको वो करना है, हमें क्या बोलते हैं, एंटरटेन करना है, या उनको कुछ भी इस तरह का कुछ किया आपने? एक लड़की को किया था, जैसे कि केबीसी आ रहा है ना, वो नमस्कार अनु जी, देखिए मैं अमिताभ बच्चन जी बोल रहा हूँ, आपकी 60 करोड़ की लॉटरी निकली है, देखिए भाई साहब, भाई ये जो बच्चन साहब है भाई साहब, इस तरह की। एक्चुअली कई बार ना मुझे ना बिलीव करना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगता है मैं बैठा यहाँ हूँ लेकिन पता नहीं कहाँ हूँ, क्योंकि जब आवाज आ जाती है ना तो बिल्कुल कैरेक्टर ही इमेजिनेशन में आ जाता है मेरे, कि जैसे लगता है अमिताभ बच्चन ही बैठे हो सामने। कुछ और भी बताओ ना आप, जैसे लाइक इसके लिए तो हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि एक एक वॉइस ओवर मैं चाहता हूँ ऑडियंस भी सुने, ताकि लोगों को भी पता चले कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे होते हैं और क्या क्या स्ट्रगल वगैरह कुछ किया आपने इन जर्नी में। जैसे लाइक आजकल देखते हैं ना, जैसे हर कोई इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा लिपसिंग कर लेते हैं तो वो काफी पॉपुलर हो जाते हैं, बिल्कुल। और जो मैं आपके अंदर जो देख रहा हूँ वो रियल कैरेक्टर देख रहा हूँ, कि मैं तो कह रहा हूँ अगर मैं मुझे दो लोगों का ही बोलना हो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन अगर आपका लिस्ट में 200 लोग हैं और 200 लोगों की जिंदगी जीना या उनसे इंस्पायर होना या उनके एक्चुअल कैरेक्टर को दर्शाना आगे, ये तो मेरे लिए नेक्स्ट लेवल लगता है, बहुत ही इम्पॉसिबल लगता है। तो कुछ अपने बारे में बताए जो लगता हो कि नहीं आज की जनरेशन मतलब वॉइस ओवर आर्टिस्ट को जितना मतलब रिस्पेक्ट देना चाहिए वो देती है या नहीं देती है, कहीं पर ऐसा कुछ आपने फील किया हो? किसी प्रोग्राम में चले गए, जैसे वहां पे अपनी आवाज दी, तब तो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, और कई बार दोस्तों के सामने सुनाते, कई बार कुछ मजाक भी बनाते हैं, अलग अलग की थिंकिंग है लोगों की। ओके, मजाक बनाने वाले भी लोग होते हैं? बहुत सारे, कि मजाक बनाने का कुछ आवाज रीजन? नहीं मैच होती, ये नहीं हो रहा, कमेंट नेगेटिविटी टोन ढूंढने वाले बहुत मिलते हैं। ये एक्चुअली अपने ही लोग होते हैं जो मुझे लगता है कि बिल्कुल कहीं ना अपने, कहीं टांग खींच देते हैं, खुद के, जबकि अगर उनसे ही बोला जाए ना कि आप दो लाइन बोल के दिखा दो किसी का, नहीं बोला तो जाएगा। हाथ खड़े कर देंगे। कभी ऐसा इस दौर में ये लगता है, जैसे लाइक होता है ना, अब अगर आप लड़की होते सपोज, तो शायद अप्रिशिएट करते लोग, बीस बिल्कुल। मिलियन 30 मिलियन में आपके भी फॉलोवर्स होते, ऐसा कभी फील होता है कि शायद मैं लड़का हूँ, मे भी इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं मिल रहा है या नहीं लोग लड़के का भी है, अप्रिशिएट और कर एक सबसे बड़ी बात क्या है, अब मैं नाना पाटेकर जितनी भी मैं एक्टर की आवाज निकालता हूँ, मैं लगातार 100 वीडियो डाल दूं, जैसे कि कंटिन्यू गंदी आवाज में बोल के, नाना पाटेकर की गलत आवाज में डायलॉग बोल दिया, तभी वायरल हो जाऊंगा, देख लेना एक दिन में ही। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, ट्रेन में नाना पाटेकर की आवाज निकाल रहा था, उसमें अब्यूज कर रहा था, बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा था, वो वीडियो 30 मिलियन थी। और नॉर्मल कोई भी एक्टिविटी करता है, आवाज निकालता है, इतना ज्यादा वो नहीं मिलता। तो कहने का मतलब आप कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि जो नेगेटिव वीडियो होती है उनको लोग बहुत ज्यादा बहुत अप्रिशिएट ज्यादा करते ज्यादा हैं? करते मे बी यूथ को ज्यादा पसंद आता होगा वो चीजें। बिल्कुल। ओके, तो कुछ इसमें अर्निंग वर्निंग का सोर्स है या कुछ साइड जॉब या कुछ करते हो आप इसमें? नहीं, मेरी सप्लीमेंट की दुकान है। अच्छा, हाँ, एक्चुअली आप न्यूट्रिशन भी मतलब न्यूट्रिशन भी हो ना आप शायद? हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ बताओ ना न्यूट्रिशन के बारे में, एक्चुअली मैं भी चाहता हूँ वेट लूज करना और काफी सारे चाहते हैं वेट लूज करना, तो पता ही नहीं चलता कि क्या खाएं और क्या ना खाएं एक्चुअली। वो जैसे कि वेट, जिसको वेट लॉस करना, उसके लिए 3 चीज चलती है, प्रोटीन चलता है एक तो, आइसोलेट, इसके साथ में आप एल कार्नाटाइन और फैट बर्नर, 3 चीज होती है। एल कार्नाटाइन का काम होता है जो आपका गंदा फैट, एक्स्ट्रा फैट है, वो मसल में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, हाँ, और जो फैट बर्नर होता है वो पूरी बॉडी का वेट कम कर देता है, और प्रोटीन इसके साथ में कोई रिकवरी के साइड लिए। इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं होता अगर अच्छी प्रोडक्ट लोगे तो आप। क्योंकि फैट बर्नर के बारे में काफी सारे इशू आते हैं, मैंने कई सारे दोस्तों से भी सुना है जो इनफैक्ट जिम करते हैं रेगुलर, वो कहते हैं फैट बर्नर नहीं करना चाहिए, ऑर्गेनिक वेट कम करो। नहीं, कॉपी ले रहे होते हैं ना, कई बार जो असली चीज लेंगे उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, पता कैसे जो चलेगा हमें? बारकोड होता है, स्कैन करना पड़ता सारी चीज। स्कैनिंग बारकोड तो मेरे हिसाब से हर कोई बना लेता है सर। नहीं है, हाँ हो जाता है कई बार, वो चीज कॉपी, होता है। क्योंकि मैंने जहां तक देखा ना जो चैलेंजिंग यही आती है, हम्म, या फिर हमारे तक ना असली चीजें आ नहीं पाती है, ये भी चीज है। क्योंकि कॉपी करने वाले पहले घूम जाते हैं, है ना?
मतलब लाइफ में सीरियस भी काफी हो अब। मैं तो सोचा था इस कैरेक्टर के साथ हर एक बिल्कुल चीज कर लेता है, एक्टिंग, डांस, सब कुछ। ओके, तो आपको आपका इन सब में सबसे फेवरेट कौन है जो, और फेवरेट है तो क्यों है वो फेवरेट? फेवरेट मेरे दो है, एक तो दो नहीं तीन है। ओके, शाहरुख खान, रणदीप हुड्डा। हरियाणा के लेवल पे देखो तो रणदीप हुड्डा मेरा रणदीप फेवरेट हुड्डा। है मतलब ऑल मैं टाइम। तो यही जानता हूँ अगर हरियाणा से कोई भी हो तो फेवरेट लिस्ट में सबसे पहला सबसे पहले रणदीप हुड्डा। उनकी जो एक्टिंग होती है, ओके, दमदार एक्टिंग, वॉइस। रणदीप हुड्डा को कभी अप्रोच किया उनकी वॉइस ओवर में? बिल्कुल, मैंने डब किया उनको। अच्छा, हाँ, उन्होंने सुना इस वीडियो चीज डाले, का? उन्होंने देखी नहीं वीडियो, मैंने पहुंचाई थी। एक दोस्त है मेरा संदीप देशवाल, ओके उससे बात की थी, वो कह रहा बोला पहुंचाई। सर, प्लीज रिक्वेस्ट है, ये विपिन कुंडू हैं, आप जरूर अगर आप तक ये पॉडकास्ट जाए तो प्लीज अप्रिशिएट करना आप इनको, क्योंकि मैं इनकी आवाज अभी इस पॉडकास्ट में जरूर सुनाना चाहूंगा आपको। रणदीप हुड्डा का प्लीज कुछ एक डायलॉग था उनका कपिल शर्मा के शो में आए थे जब वो, हरी सॉरी फिल्म देखने चल लगी, अंग्रेजी की हिंदी तना जोन से बढ़िया लग गए, बाकी अंग्रेजी वाली बढ़िया हो से हिंदी में समझा दोगे। हाँ, कोने वाली सीट पे बैठेंगे, हर एक कोल्ड ड्रिंक में 2 स्टॉल ला के पीवेंगे। एक लाल रंग में डायलॉग था उनका, जैसे कि बंटन का जावा है पूरा मैडम था जाके, किस आग लग गया मैं बता दे। मुझे क्या लग रहा है रणदीप हुड्डा भी शर्मा जाएंगे आज तो। नहीं, मैं बहुत सैल्यूट करता हूँ सर को। बिल्कुल। सेकंड आपके जो फेवरेट? शाहरुख खान। शाहरुख खान का? शाहरुख खान की स्टार्टिंग में डीडीएलजी मूवी आई थी, उससे मैंने शाहरुख खान के आवाज ट्राई किया था। ओके, एक दो डायलॉग है शाहरुख खान डीडीएलजी का। के समय में आपका एज क्या था? शायद स्कूल पढ़ते थे? हाँ, स्कूल में ही था, ओके, 12th में, पता नहीं 11th में। हाँ हाँ, प्लीज तो बताएं। जैसे कि एक डायलॉग था शाहरुख खान का, जैसे कबूतर को दाने घेर रहे होते हैं, आओ आओ, फिर एकदम से अमरीश पुरी आता है, आओ आओ, ओह माय गॉड। इस तरीके की। फिर रियली सच्ची एक्चुअली कहते हैं ना पॉडकास्ट में ऑडियंस को पता नहीं कितना मजा आएगा, लेकिन मुझे तो एक्चुअली बहुत ही मजा आ रहा है। क्योंकि अमरीश पुरी का आवाज है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा दमदार, वाइब्रेट है आवाज बिल्कुल। में उनके, जो कहते हैं ना थर्ड रह गया। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हो गया मे बी। हाँ, अमरीश पुरी भी हो गया, नहीं, शाहरुख खान हो गए, रणबीर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हम्म, प्लीज बताएं उनका। वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने जितना स्ट्रगल किया है, मैं नहीं मानता उनसे ज्यादा हाँ कोई एक्चुअली, भी ऐसा किया। क्योंकि मैंने भी काफी साफ सुना था, वो खुद भी कई बार वीडियो में कहते हैं राजपाल यादव और इन सब के साथ। अच्छा, राजपाल यादव भी आपके लिस्ट में, चलो उन पे आएंगे बाद में, लेकिन उन्होंने कहा था ना कि सबसे पहले बॉलीवुड में जो काम मिला था ना वो राजपाल यादव को मिलता था। बिल्कुल। ये शायद नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर वापिस शायद आ रहे थे कि अब नहीं करना इंडस्ट्री में, तो शायद उनको वो लास्ट टाइम पे कुछ मूवी मिला था जिससे वो शायद आगे आए और आज हम लोग जानते हैं उनके बारे में। वरना कई मूवी में मैंने देखा, जैसे आपने देखा होगा वो आमिर खान का मूवी एक सरफरोश, तलाश तलाश, ना एक दो नहीं मूवी है जिनमें मैंने तो, देखा है उनको, अब हाँ, पहचानता हूँ कि अच्छा ये तो यहाँ पे है मूवी में। लंगड़े का रोल किया था उसने। हाँ, तो वही चीजें पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब बाद में जब मूवी देखा तो पता चलता है। तो प्लीज उनके बारे में बताएं, क्या नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के बारे में? सबसे पहले मैं सर को सैल्यूट करना चाहता हूँ, मैं उनके माध्यम से मेरी आवाज, सलाम साहब, मैं आपका अपना नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोल रहा साहब। आपकी लड़की से बहुत प्रेम करता साहब, बाप का, दादा का, माँ का, भाई का, सबका बदला लेकर है तेरा फैजल। बता ना मुझे में कमी क्या है। मेरे लंबे लंबे दांत है, मेरे लंबे लंबे नाखून है, मेरे पैर पीछे की ओर मुड़े हुए नहीं है ना, डर गया? मैं 15 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ, सांस रोक कर मौत को छू के लक्ष्य वापस टेंशन नहीं लेने का, पहुंचा दूंगा वापस। ए फगनिया, तू हमारी जान है रे। सच्ची में मतलब अनबीटेबल है। मतलब अगर सच्ची में मैं अगर ये मतलब इतने पास से ये देख रहे हैं हम लोग, चीजें इतना महसूस हो रहा है, मतलब कहते हैं ना टैलेंट कूट कूट कर भरा है आपके अंदर, और इतने लोगों का तो मैं अब तक 10 लोगों तो ऑलमोस्ट सुन चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं लिस्ट में से निकालता हूँ, शाहरुख खान हो गए, परेश रावल। बौखला गिरे राजू, इसकी खोपड़ी तोड़ रहे बाबा, देवा रे देवा, एक बार मेरा पैसा डबल कर दे रे बाबा। अच्छा, ये फिल्म हेरा फेरी से है शायद, हाँ, हेरा फेरी, और ये मूवी मेरे हिसाब से पूरी कॉमेडी है। बिल्कुल एक नंबर की मूवी।
बाबा रामदेव का भी करते हो आपको भी? बिल्कुल। बाबा रामदेव का प्लीज। देखिए जी, आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कपालभाति करोगे ना तो आपकी पेट की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसलिए ये नहीं कि कल को तुमने 10-10 परोठा खा लिया और पराठा भाती कर लेना। तो देखिए वे है, कपालभाति प्राणायाम करो और पेट की सारी समस्याएं दूर करो। आप इन सबको टैग करते हो कि नहीं इनकी वीडियो में? करता हूँ सर। कहीं से कुछ वो नहीं आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। ओके, होप आएगा, जल्दी आएगा, क्योंकि मे बी कहते हैं ना, देर हो और अंधेर नहीं होता है। अजय देवगन सर। अजय देवगन की भी 3 आवाज है, दमदार हैं, और एक बजे गुस्से में होता है, अबे आग जो दिल पे लगे उसे चबाने पे लगा दूंगा, उठी जो तेरी दोली तो चबाने को चला दूंगा, आटा माजी चटकी हाली रे हाली। एक बार फिर से बोलो, जो भाग्यश्री। ये 2 आवाज है। एक तीसरी जब गुस्से में हो जाता अजय देवगन, मैं इस गांव का रखवाला हूँ और ये गांव मेरा है, आटा माजी चटकी हाली रे हाली। सिंघम। सिंघम। अच्छा, सलमान खान भी आपकी लिस्ट में है? बिल्कुल। बताइए प्लीज इनके बारे में। अरे कमाल करते हो यार। देखो, गलत भाई के हाथ पे चढ़ गई तुम। देख, अगर तू लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसे के पीछे भागेगी। अगर तू पैसा लेके भागेगा, लड़की तेरे तेरे पीछे पीछे आएगी। भागेगी। कमाल करते हो यार। अच्छा, ये मूवी सब देख चुके हो आप, ये सारे? वांटेड वगैरह, हाँ, सलमान का सबसे पहले मैं सलमान का ही फैन था। अच्छा, उसका चेंज हो गया क्या? फिर रणदीप हुड्डा। ओके, ऋतिक रोशन। है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं बॉडी बनाने के लिए सोचा तो मैंने बजरंगी न्यूट्रिशन से सप्लीमेंट लिया और मैं बॉडी बनाने के लिए बहुत अच्छा बन गया। जादू, मुझे शक्ति दे जादू, ताकि मैं भी अच्छी बॉडी बना सकूं। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ, बजरंगी न्यूट्रिशन इनका मतलब प्योर बिजनेस है एक्चुअली ना। हाँ ये जी, कहाँ पे है अपना आउटलेट? ये बहादुरगढ़ है, सीटीसी मॉल में, एमएलए वाली गली, मेट्रो पिलर 140 के सामने। अच्छा, तो ये आप खुद भी ट्राई करते हो, या कहते हैं ना मिठाई, वो हलवाई अपना मिठाई नहीं ट्राई करता? बिल्कुल करता हूँ सर, ओके, प्रोडक्ट है हमारा। रिजल्ट कोई ऐसा फीडबैक देना चाहो, अगर किसी का मतलब लगा कि नहीं इन पे काम वर्क किया आपका सप्लीमेंट या न्यूट्रिशन का? हाँ, बहुत सारी लड़के हैं। एक दोस्त है मेरा दरोडागर, ओके। काफी अच्छी बॉडी बनाई है उन्होंने, अच्छा, वहीं से लिया था प्रोडक्ट। तो वो फीडबैक शेयर करते हैं आप? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये पब्लिक देखना चाहेगी तो कहाँ देखेगी? इंस्टाग्राम पे रील है, हमारा अच्छा, पेज है, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। बजरंगी न्यूट्रिशन बहादुरगढ़ के नाम से। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ऋतिक रोशन, नवजोत सिद्धू। आज जो कपिल शर्मा शो। मैं एक्चुअली मेन कैरेक्टर जो मैं भी जिनका वॉइस जानता हूँ वो ट्रैक करना चाह रहा हूँ। नवजोत सिद्धू। जी जी, नवजोत सिद्धू। ओ गुरु, चक दे फट्टे उड़ा दे किल्ली भाई, गुरु ठोको भाई ताली बादशाह के लिए। भाई ये कपिल शर्मा शो है भाई, इसमें आता है भाई, करोड़ों चिटियां भाई पर्वत को नहीं उठा सकी गुरु, लेकिन कृष्ण भगवान ने तितली उंगली पर पर्वत उठा दिया था। ठोको भाई बादशाह के लिए तालियां। तो को बता दिया। अच्छा, बच्चों के लिए भी है यहाँ पे कुछ मेरे हिसाब से कंटेंट। सिंचैन। ओहो, अरे बहू, क्या मैं तुम्हारी सेक्सी सेक्सी टांगों को छू सकता हूँ? मुझे तुम्हारा चश्मा लेना है, इस चश्मे को लेके मैं भाग सकता हूँ। ग्रेट ग्रेट सर। डोरेमोन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डोरेमोन है। नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छा, डोरेमोन के वॉइस ओवर में भी मतलब चेंज हुआ है 2-3 बार ना, वॉइस आर्टिस्ट उनके में भी। बिल्कुल। पहले कोई और था हाँ, शायद। सोनल कौशल भी दे हाँ, रही है, बहुत सारे चेंज होते रहते हैं बार ओके। बार। सोनल कौशल में भी कपिल शर्मा शो में जब कपिल आई शर्मा थी शो तो में आए थे। तब से ज्यादा ही उठ गई, तो आपको नहीं लगता वहां भी जाना चाहिए? जाऊंगा, मेरी ट्राई करिए मैंने। नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि मे बी वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म कह सकते हो मिल सकता है। बिल्कुल सर। अब लेते हैं हम लोग गुलशन ग्रोवर, 90s के विलन कह सकते हैं बिल्कुल। ना। अबे जिंदगी का मजा ही तो खट्टे में ही है, ऊपर तो गोलगप्पे भी नहीं मिलते, गोलगप्पे। कादर खान सर। अबे पटेडोल के फटीचर, कादर खान को गाली देता है। कादर खान आएगा तो कुछ भी करेगा। नेहा कक्कर। मेरे तो सारे सवेरे बाहों में तेरी ठहरे, मेरी तो सारी शामें तेरे पास जल रही है। रियली, मतलब मेल वर्जन तो एक बार को समझ में आता है। और आप विश्वास नहीं करोगे, ये गाना मैं एज्यूम कर रहा था जब मैंने नेहा कक्कर बोला ना, तो मुझे लगा शायद यही आप गाओगे, क्योंकि मैंने एक रियलिटी शो में भी देखा था, नॉर्थ ईस्ट या मे बी नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल से थे वो नाम था उनका। सेम गाना गाया था बिल्कुल उन्होंने। बिल्कुल। नेहा कक्कर को टैग करने की कोशिश किया आपने? किया था। कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया? नहीं क्या रिस्पॉन्स। लगता है आज अगर ये वीडियो जाएगी तो बिल्कुल आ सकता साथ में भी काम कर सकते हैं उनके? है।
ट्राई। मतलब कहीं कहीं पार्टिसिपेट करते हो आप, जैसे लाइक इन सब का कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पर आप पार्टिसिपेट करो जाके, तो लोग अप्रिशिएट करें इन चीज़ों को? मैं 2016-17 में पहले ओगी एंड द कॉकरोच में ओके। डबिंग किया था, 2-3 महीने करी थी वहाँ पे। तो फिर किसी मौसी के लड़के ने मेरे को, दादी का वो था रिलेशन में, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में फंसा दिया मेरे को। ओके, गलत वो प्लेटफॉर्म कह पे रहे थे लिए। कि यहाँ पे 35,000 सैलरी दे रहे थे यहाँ पे, जब मैं डबिंग कर रहा था। वो कह रहे थे 1 लाख रुपये कमाऊंगा भैया, आ जा। तो वहाँ मेरा करियर स्पॉइल हो गया वहाँ जाने के बाद। ओके, तो आप कहीं ना कहीं अपने ट्रैक से भटक गए थे उस टाइम। बिल्कुल। अब दोबारा नहीं अप्रोच किया आपने वहाँ पे? नहीं, मैंने दोबारा नहीं किया। फिर उसके बाद तो मैं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन उनमें हो गया था। गवर्नमेंट जॉब क्यों सोचा आपने, क्योंकि आपके पास तो इतनी टैलेंट है? वो फैमिली में है, दोनों की जॉब है, पापा की भी, मम्मी उसकी भी, और भैया की भी। अच्छा, मतलब सारे गवर्नमेंट जॉब से हैं। हम्म। और वैसे भी हरियाणा में कहते हैं ना, वो गवर्नमेंट जॉब या फिर वो रेसलिंग और सारी चीज़ें तो है ही। मैं थिएटर करने लग गया था, दिल्ली में आ गया था पहले। हम्म। ये सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोलिंग में करता था, पुलिस का रोल वगैरह, एक्टिंग वगैरह अच्छी अच्छा, करता उन था। सब में भी जा चुके हो आप? बिल्कुल। ओके। और उसके बाद फिर भैया ने बोला कि हरियाणा पुलिस की वैकेंसी निकल रही है, आ जाओ तैयारी करो। तो फिर मैं गया था। तैयारी भी अच्छी हो गई थी, पर पॉइंट 14 से रह गया मैं फाइनल में। फिर उसके बाद तैयारी और भी करी, कई बार सिलेक्शन भी हो गया था ग्रुप डी में भी, उनमें फिर छोड़ भी दी। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो नहीं था आपको कि मुझे जाना कहाँ है? यही था सेम। कंफ्यूजन भटक था। गया था मैं, हाँ। फैमिली के प्रेशर से आके। ओके। नहीं, स्टार्टिंग में मेरा एम यही था कि मैं मुझे एक्टर बनना है, एक्टिंग लाइन में जाना है। तो कहीं ना कहीं रास्ता भटक गए, जिसके कारण अब क्या गोल से नेक्स्ट? अब तो बस इसी में, एक्टिंग लाइन में। अब इसी में जाना है, अब तो नहीं अब कहीं दोबारा ऑप्शन है? जाना ना। अब जो सोच रखा है वही करना है, क्योंकि अब मेरे पास बिजनेस भी हो गया सप्लीमेंट का, इससे भी अर्निंग कर लूंगा। और बस मेन मोटिव यही है। क्या क्या प्लान किया कि आपने कैसे कैसे आगे करना है, या कुछ ब्लूप्रिंट बना रखा है आपने? नहीं, प्रिंट तो नहीं बना रखा, पर धीरे धीरे पूरा स्टार्टअप करेंगे, एक एक चीज ओके। नए स्टार्ट से। तो जितने भी मतलब कोलैबोरेशंस, ये आप अपने आप को आगे, मतलब सारे आर्टिस्ट से आप जुड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, हम्म। तो सपोर्ट मिलता है इस टाइप का कुछ? बहुत ही कम सपोर्ट मिलता है। हर एक चीज मेरे अंदर ये है भाई, आप जो भी कुछ करो ना, वो अकेले के दम पे करो अपना। कोई किसी का नहीं साथ दे रहा, कोई भी। आप चैनल बना लो अपना, किसी को बोलोगे इसको फॉलो कर लो, वही बस 1 मिनट के लिए फॉलो करेंगे ना, आपकी वो वीडियो देखेंगे। अगर आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली वायरल होती है, तो आपको लोग देखेंगे और आपको शेयर भी करेंगे। जैसे कि मैं इंस्टाग्राम पे पहले लाइव आता था, 2,000 4,000 लोग देखते थे, ऑटोमेटिकली वो 1,500 2,000 फॉलो कर लेते थे मेरे को। हम्म। 500 आदमी देख रहे थे लाइव में, तो 300 400 आदमी तो टैलेंट को देख के ऑटोमेटिकली फॉलो करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि वही जो चीज़, हाँ। करेक्टर आप बता रहे हो ना, अब जैसे अमरीश पुरी सर हम्म, अब तो है नहीं, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने जिंदा कर रखा है। क्योंकि हम्म। कहते हैं ना, उन करेक्टर में इतना दम था कि जब आज भी कोई बोलता है ना, तो लगता है कि हाँ, कैरेक्टर तो वो था अमरीश जबरदस्त। पुरी सर का। और ओके, तो आपने अभी भी उनकी वॉइस को जिंदा कर रखा है, कहने का मतलब ये है। बिल्कुल। सोशल मीडिया में आपको नहीं लगता सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों का तुरंत तुरंत मतलब क्लिक कर लेते लोग कि हाँ, ये आर्टिस्ट है तो इनको फॉलो किया जाए, तो वहाँ भी मैं, चैलेंज फेस किया गया कुछ आपने? हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत सारे चैनल बनाए थे। एक पर 3 लाख फॉलोअर हो गए थे, वो आईडी डिलीट हो गई थी। डिलीट कैसे? पता नहीं, हैक हो गई थी, क्या हो गई थी। ओके, हैक हो गया वो में भी, हम्म। तो दोबारा नहीं बनाया आपने? दोबारा बनाया, उस पे भी 1 लाख फॉलोवर हो गए थे, वो भी हो गई थी। फिर लास्ट 50,000 बने, वो भी होगी। 3 आईडी खराब। ऐसा कि मतलब एक से कोई लर्निंग नहीं लिया आपने कि ये एक ब्लॉक हो गया या हैक हो गया तो अब कुछ सेफ्टी पे ध्यान दे? सारी चीजें करके देखी थी, जिसको करना हो अपने आप, पता नहीं क्या हुआ था। टिकटॉक पे भी ऐसे ही हुआ था। लास्ट में 14,000 रह गए थे फॉलोअर, वो मैंने खुद डिलीट तो कर कोई दिया। टीम नहीं था आपको जो आपको गाइड कर सके कि कैसे कैसे क्या कर सकते हैं? किसी ने गाइड नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं किया। ओके, तो कहने के साथ पॉजिटिविटी के साथ कुछ नेगेटिविटी आपके साथ फ्री में आ गई थी, बिल्कुल। बिना नाम, मतलब ये कह सकते हो नाम उस टाइम तो आप कह रहे हो जब 1-1 लाख था फॉलोवर, तो हम्म। नाम तो कमा ही चुके थे आप। बिल्कुल, बहुत सारे जानते हैं, जिसकी ब्लू टिक बंदे हैं बहुत सारे। राहुल चौधरी, नितिन तोमर, जितने भी सारे ब्लू टिक में प्लेयर हैं कबड्डी के, सब जानते हैं नाम से, एक फेस वैल्यू बना रखी है। आपने रणदीप हुड्डा बोला था फेवरेट लिस्ट में, पहले सलमान खान थे, फिर रणवीर हुड्डा थे। रणवीर हुड्डा की कौन सी बात आपको इंस्पायर करती है, मतलब क्या कैरेक्टर या क्या उस उन्होंने आपने उनमें देखा कि लगा नहीं ये बंदा रियल है? एक तो उनकी लैंग्वेज हरियाणवी है, दमदार आवाज़ है, और उनकी एक्टिंग। सलमान खान के और रणदीप हुड्डा के कंपैरिजन में देखो तो सबसे बेस्ट एक्टिंग है रणदीप हुड्डा। तो आज किसको मानते हो आप बॉलीवुड का किंग, कहने का मतलब? रणदीप हुड्डा। ग्रेट, मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना। सलमान खान भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान है वो भी, पर मैं रणदीप हुड्डा को भी मानता
रणदीप हुड्डा को मानते हो। अभी आप कैसे, मतलब सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही अपना मतलब प्रमोशन कर रहे हो कि लोगों तक जाए, या आपको एक प्लेटफॉर्म पता है कि हमें कैसे करना है? ये सब आप सीख रहे हो या कैसे कर रहे हो, या टीम बना रखी है कुछ? नहीं, कुछ टीम नहीं बना रखी, बस अब इंस्टाग्राम के थ्रू नई आईडी बनाऊंगा अब दोबारा। ओके। आपको क्या लगता है विपिन कुंडू जी कि जो हमारी जनरेशन है, जी। अगर आज विपिन कुंडू की जगह कोई फीमेल होती है, मतलब मैं नाम नहीं किसी का मेंशन करता, लेकिन अगर कोई फीमेल वर्जन में होते, तो क्या लगता है आज कहाँ होते आप? बहुत फॉलोवर होते हैं मेरे आज। फिर भी। डांसर कुछ भी होता है, जैसे डांस करता, कुल्ले मटकाने आने चाहिए। हाँ। मैंने ये है जी। कितने फॉलोवर हो सकते हैं आप, एक बताओ। 10-12 मिलियन। आराम से क्योंकि ना। इंस्टाग्राम पर सारी चीज ये चीज चल रही है, कभी भी कोई रियल टैलेंट को फॉलो नहीं कराएगा। हाँ, मैं किसी भी भी रील एक्चुअली को देख ले। सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि जब मैं खुद सामने बैठा हूँ ना, तो सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अमरीश पुरी सर सामने बोल रहे हैं, सनी देओल सर सामने बोल रहे हैं। हम्म। लेकिन अगर इस टाइप के भी अगर आर्टिस्ट को अप्रिशिएट नहीं कर रही है हमारी जनरेशन, तो कहीं ना कहीं थिंकिंग में कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या लगता है आपको? रियल टैलेंट को तो फॉलो नहीं करा जा रहा, बस ये डांस करो इनको लिपसिंग वगैरह को ज्यादा फॉलो कर लिपसिंग लेते वाले हैं। को भी। क्या लगता है, कुछ पर्सनालिटी भी देखते हैं कि लोग नहीं नहीं, अच्छा ये हीरो लग रहा है, ये इस टाइप का, बस डांस देखो, मूव कर, मूव, डांस मूव देखा, चलो फॉलो कर देगा। कुल्ले देखे जी, कुल्ले। उन देख कर सीधे ओके, लाइक तो फॉलो आपको शेयर ये करते हैं। फेस हुआ है, मतलब ऐसा फील होता है? हाँ, हो जाता है कई बार। लड़के होने की कहीं ना कहीं कुछ कीमत होती है क्या? होता है। ये सबको पता है। वायरल नहीं होता, मतलब लड़का इतना ज्यादा, मतलब जितनी मेहनत करते हैं ना, और जितनी इस टाइम पे इतनी मेहनत लड़कियां कर लें, तो वो ज्यादा वायरल हो जाओ। लेकिन कई पॉइंट्स पे लड़कियां भी आती कहती कि हमें भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, उस पॉइंट लड़कियां को। भी होती हैं, हाँ। हाँ। ये भी है। तो लड़कों के साथ ज्यादा होता है या लड़कियों के साथ ज्यादा हो सकते हैं, कुछ बता लड़कों पाओगे के आप? साथ ज्यादा। कुछ भी जो आपने फेस किया हो, कि जैसे आपने बताया लाइक दोस्त फ्रेंड्स जो होते हैं वो कहते हैं नहीं आवाज़ सही नहीं है। हम्म। इनफैक्ट मैंने अभी तक जो सुना, या बाकी तो हमारे ऑडियंस के ऊपर है, जो पॉडकास्ट देखेंगे वो खुद बता देंगे हमें कमेंट करके कि कैसा वॉइस था। जिसका नाम हमने मेंशन किया है उनका सेम वॉइस था नहीं था, वो फीडबैक के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन जो पर्सनल आपने कुछ ऐसा फेस किया कि नहीं यार, यहाँ से मुझे ना चीज़ें से अगर सपोर्ट मिलती ना, शायद मैं आज 20 मिलियन लेकर बैठा होता और दुनिया आज जानती कि बिपिन कोंडू कौन है। बट ये चीज है, गलत चीज को ज्यादा प्रमोट करते हैं। ओके। जैसे कोई गाली दे रहा है, वायरल हो रहा है, उसका कंटेंट, वो चीज है। सेम वही चीज है, एक्टर की आवाज में भी गाली दे दूं तो मैं वायरल हो जाऊंगा। और लड़कियां ये डांस कर कर कुल्ले मटका मटका के वायरल हो रही जा रही। रियल टैलेंट कहीं ना कहीं हाइड हो जाती है। बिल्कुल सही, ये बात है। आपने बीच में भी मेंशन किया था, जब आप मिमिक्री मतलब वॉइस ओवर कर रहे थे, तो किसी फ्रेंड ने आपको बोला कि लाखों रुपए का चलो जॉब दिलवाता हूँ, छोड़ो इस काम को। तो उस टाइम के बाद जो आप वापस नहीं गए, उस टाइम का क्या स्ट्रगल रहा आपकी लाइफ में? मैं उसने बुला लिया। मैंने सोचा कि अच्छा काम होगा, वो चीज़ है, नेटवर्क मार्केटिंग का काम था। ओके। स्टार्टिंग में 4-5 दिन प्रैक वो करवाई, क्लास लगवाई। 5वें दिन करा कि यहाँ पे पैसे लगेंगे ऐसे ऐसे। पैसे थे नहीं। ओके। पैसे कहीं अरेंज करे, 50,000 है। वहाँ पर लगाने के बाद जैसे कि 4 अपने बिजनेस पार्टनर को ज्वाइन करवाना होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। हाँ 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 हाँ। चैन सिस्टम नहीं बोलते बिल्कुल उसको। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया मैं। तो मैंने 4 लड़कों को बुलाया। मैंने सोचा वहाँ 4 लड़के लगा दूंगा, और वहाँ तो मेरा बिजनेस, उन्होंने सपने दिखा दिए बड़े बड़े कि हाँ, गाड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये सारी एक्चुअली चीज है। दिखाते हैं ना, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, डायमंड ये तो वो, और कोट पैंट पहन के आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो वही चीज है कि 4 लड़के मंगाई, ज्वाइन करवा दूंगा मैं तो। चारों तरफ मैंने फोन करा, कोई नहीं आया। फिर मैंने अननोन बंदे तो अपनी वो कॉलिंग पे बात करनी सीखी कि कुकर बनाने हैं। कोई बिहार तो कोई यूपी, तो बहुत सारे लड़कों को बुलाया। सबका एक रिजेक्शन लगते ही वापिस चले जाया करते। हाँ। सोचो मेरे कितने, एक बंदे ने 50,000 रुपये लगाए अच्छा। नेटवर्क मार्केटिंग में। उसके बाद एक लड़का आया, चला गया। 2 आए, चले गए। तो सोचा कब आएंगे, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा। ऐसे ऐसे सबका एक रिजेक्शन लग गया, 2 लग गए, 3 लग गए, 4 लगे सके। मेरे को 98 रिजेक्शन लगे हो, दो रह गए सेंचुरी से। 9 मंथ में। ना घर की तरफ से पैसा आ रहा था, ना किसी और, कोई और दे रहा था। वो जो 50,000 वो भी किसी ने दिए थे, वो लगाए वहां पे। ओके। ऐसी नौबत आ गई थी, ना फैमिली पैसा दे रही, ना कहीं और। ऊपर से फैमिली का प्रेशर था कि पैसे हमें दे। हम्म। फिर बोले एक बार तो ऐसा हुआ कि खून बेच कर रोटी खानी पड़ी एक हफ्ते। हाँ।
कह सकते हैं, मतलब इसको कह सकते हैं कि स्ट्रगल लाइफ। और कहते हैं ना, मेन कैरेक्टर जो लोगों को हंसा देता है, लेकिन उनके अंदर जो दर्द छुपा हंसाने होता वाला के दर्द सही बोलते हैं ना, उसके पीछे का जो होता है वो सच में आज मुझे भी एक्चुअली महसूस हुआ। अभी तक तो मैंने सुना ही था ये चीज, पर आज रियली में फील हुआ मुझे ये चीज जो आप बता रहे हो। फिर एनीवे उसके प्लीज आगे बाद बताएं। होटल में जॉब करनी पड़ी, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करी 3 महीने। फिर उसके बाद होटल में फिर कॉलिंग की जॉब करी। ओके। जब जाकर मेरे रुपये पूरे करे तब मैं घर पर गया। उस चीज़ से बस ये चीज़ लगा कि मैंने अपना 1 साल टाइम पूरा बर्बाद कर दिया। ना मैं एक्टिंग लाइन में सक्सेस हो पाया, ना मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था उसमें सक्सेस हो पाया। दिमाग में एक ही चीज़ डाल दें, वो इतना पजल कर दें बंदे ने कि स्मार्ट वर्क तो पैसे कमाओ, हार्ड वर्क तो नहीं। तो क्या मैं नहीं लगता है चाहता इसकी कुछ अवेयरनेस की कमी थी आपके अंदर, या आपके आसपास के माहौल ही ऐसे थे कि सही मैं सजेस्ट नहीं किया लोगों को किसी ने, खुद या ट्रस्ट कर लेते थे आप किसी पे भी? तैयारी करवाता था, खुद गवर्नमेंट जॉब की, सभी को ये बोलता था कि गवर्नमेंट जॉब कुछ नहीं है। हाँ पर ठीक है। वहां जाने के बाद 5 दिन में बंदे को ऐसा हो गया इंसान कठपुतली है। ओके। मैं आपको कुछ चीज सिखा रहा हूँ, 1 दिन सिखा दूंगा, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आपके बिजनेस का भूत सवार होगा। जो लड़के 5-5 6-6 साल तक तैयारी कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब के, मैंने 5 मिनट में उनका भूत तार दिया, एक क्लास देकर। ओके। इतना एक्सपर्ट हो गया मैं उस चीज में, वो बाज बाज के पीछे लाऊं और फिर वापिस चले जाऊंगा घर। तो कहीं ना कहीं आप ये सोच, मतलब आप ब्रेन वॉश इन्फ्लुएंस हो गए थे। इतना तगड़ा कर देते हैं वो। ओके। इन्फ्लुएंस कर दिया आपको, ताकि आप अपनी चीज़ों को भूल गए, अपनी क्वालिटी भूल गए, और दूसरे के, मतलब दूसरे के साथ चलना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल यही चीज है। तो ये कह सकते हैं कि डाउनफॉल था आपका, जो एक हम्म, पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे आया। तो क्या लगता है, आर्टिस्टों को आप सजेस्ट करना चाहते हो जो इस टाइप की गलती करते रहते हैं एक्चुअली? बिल्कुल सबको मैं सजेशन करना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग करनी नहीं चाहिए। बंदा जोड़ने वाला काम है, वो चीज़ें गलत है भाई, बहुत गलत है। अपने दोस्त के रुपये लेकर अपने कमाई कर रहे हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है, और सोसाइटी के लिए भी नेगेटिविटी ही है ये। ऐसा कर देंगे माइंड को वो कि दिमाग में एक ही चीज़ बांट देंगे कि स्मार्ट वर्क तरीके से पैसा कमाना है। आदमी ने 1 साल तक, जिसने 6 महीने या 1 साल तक कर ली ना, वो आदमी कभी जिंदगी में हार्ड वर्क नहीं करेगा। मैंने 9 महीने तक स्मार्ट वर्क तरीके से पैसा कमाने की सोची, तो 3 महीने सिक्योरिटी गार्ड में 90 किलो का था, मैंने ला 75, अब 10-15 किलो आराम से वजन टूट गया मेरा। हम्म। टेंशन है तो पीछे पूरे करने हैं, तो इस वजह से। तो इसके अलावा आपके पास जो नॉलेज है न्यूट्रिशन वाली है, जो न्यूट्रिशन के बारे में कैसे सोचा आपने, मतलब ये आइडिया कैसे आया कि ना मुझे वेट लूज या इन सब पे भी काम करना है? मेरा इस लाइन से कभी कोई कनेक्शन नहीं था, कुछ भी। फिर मेरा कैसे अचानक एक आया? एक्टर बनने का सपना था, या फिर गवर्नमेंट जॉब का। ओके। एक्टर का वहां पे स्पॉइल हो गया पूरा। फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, उसमें भी कई बार सिलेक्शन हो गया था, कई बार रह जाता था, हर बार पॉइंट आता है, 1 नंबर था। फिर मैं प्राइवेट जॉब करने लग गया। ओके। वहां जाने के बाद एक लड़का मिला था मेरे को, बजरंगी न्यूट्रिशन का है, जिसको मैन ब्रांच है सोनीपत। उससे कनेक्ट हुआ मैं। हम शिमला, वहाँ पे मनाली गए थे घूमने, पर वहाँ तक आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई जॉब छोड़ दे, मेरे पास आ जा। तो उसने फिर नॉलेज 1 साल 1.5 साल वहाँ पे काम सीखा, तब जाके ब्रांच करी यहाँ। आज सही चल रहा है ये? हाँ सही चला भगवान की दया से। शादी के बारे में सोचा है आपने? शादी कर लिया आपने, ये करोगे नहीं, कैसे? शादी करेंगे। तो रिश्ता जाता होगा तो क्या बोलते हैं घर वाले, कि लड़का वॉइस वॉइस ओवर आर्टिस्ट, आर्टिस्ट? और क्या करता है। उनसे हाँ। सबसे मैंने, एक्चुअली ये मुझे लगता है ना, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क आता है ना एक आर्टिस्ट के लिए, मुझे लगता है मैं भी फेस किया हूँ, ये चीज जरूर होता है। चाहे कोई भी डांसर हो, एक्टर हो, सब ये पूछते हैं अगला काम बताओ क्या ये करते शौकिया तौर पे हो हो? सकता रोटी है। थोड़ी दे देगा भाई ये आवाज आपको। बट ओके। नॉर्मल वो चीज मानते हैं, ये नहीं पता है परसेप्शन बन कि चुका है। एक वॉइस आर्टिस्ट में कितनी अंदर कला हो, कितना काम कर सकता है, कितने पैसे कमा सकते हैं। मैंने अगर मिमिक्री करनी सीखी है तो जय विजय सुशांत है, मैं उनको आइडल मानता हूँ, और वो शाहरुख खान को मानते हैं। तो ओके। उनसे ही मेरे को अंदर में ये चीज़ आई थी कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। फेसबुक से उनसे कनेक्ट था, बात हुई, जैसे वो करते थे वही उनकी थीम सुनता था, आवाज़ निकालने की कोशिश करता था। वो भी 1 नंबर के बंदे। रियल टैलेंट को हमेशा स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, ये सच है शायद लगता है। बिल्कुल सर। स्ट्रगल में कहते हैं ना, एक चीज मैं कनेक्ट करना चाह रहा था, दूसरे को हंसाने वाला खुद कब कब रोता है, मैं बस एक्चुअली वो जानना चाहता हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मैं शेयर नहीं करना चाहता कभी भी, कोई भी जैसे कि छोटा किसी को मोमेंट भी। हो। मैं कभी भी आज तक लाइव में आया, मैं हमेशा एंटरटेन करता हूँ, सबको हंसाता हूँ। पर कई बार इंसान के अंदर इतना दर्द छुपा होता है, शेयर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी कला यही होती है, अगले बंदे को हंसा रहे हो आप,
और अंदर कितना दुख भरा पड़ा है, प्लस अप्रिशिएट नहीं मिलता है। ये भी। तो क्या लगता है आज के जो पॉडकास्ट देखेंगे उनको, उनसे क्या हम एक्सपेक्ट करें कि क्या होगा इसका नेक्स्ट? सपोर्ट करेंगे रियल कैरेक्टर को, रियल वॉइस ओवर आर्टिस्ट को, या अभी भी वही ट्रेंडिंग पे देखेंगे चलता सर, वो रहेगा? तो जैसे कि रिव्यू आएंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ओके, कुछ अभी आगे नहीं सोचा, लेकिन आप फुल टाइम आप ये करना है आपने। हाँ, कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि सोशल मीडिया का जो प्रेफरेंस है या सोशल मीडिया का जो ऑडियंस है उनका प्रेफरेंस अलग हो जाता है। लाइक मैं ये एज्यूम करता हूँ खुद, 200 लोगों का वॉइस ओवर निकालना या 200 लोगों की वॉइस को सोचना भी अपने आप में बहुत बड़ा टैलेंट है, या मेरे लिए तो डिफिकल्ट भी है, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता। क्योंकि जब 200 लोगों की जब आप डायलॉग बोलते हो ना, उन 200 लोगों का पूरा डायलॉग इमेज के साथ एक माइंड में सेट होता है। आज की ट्रेंडिंग में जब देखो, कुछ नेगेटिविटी बोलते हैं या पता नहीं फैक्ट तक बात नहीं करते हैं। जैसे लाइक आपने तो 50 कैरेक्टर के बारे में आप अच्छा बोल दोगे, उनके कैरेक्टर भी दिखा देते हो, वो चीज़ अप्रिशिएट नहीं करते लोग। लेकिन अगर आपने बोल दिया लाइक 10 दिन में करोड़पति बनना है, ये लाखों करोड़ों का बिजनेस आपका 10 दिन में बन जाएगा, ये 5 साल में खड़े कर लोगे, आपको लगता है ये चीज़ ज़्यादा रिलेट करता है लोगों को कि हाँ ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, फॉलो करो इनको फटाफट? उनको तो करते ही एकदम से सोचते हैं कि सारा पैसा एकदम से आ जाए हमारे पास, पर ये चीज़ गलत होती है। आजकल ये कलर प्रेडिक्शन चला हुआ है, बिग संभाल करो, डबल पैसा कमाओ, ये बहुत गलत बात है। जो भी गरीब है, मजदूर है, हमें अपने पैसे लगाते हैं और उसमें लगा देते हैं तो सारे। सुना है आपने कुछ इस टाइप का जो बहुत सारे स्कीम दोस्त है? हैं, लॉस भी करे हुआ है बहुत सारे ने। आप प्लीज बताओगे कुछ जो आपने सुना हो, कुछ ऐसा? हाँ, वो बोलते नहीं, 1 साल तक पैसे लगाओ और आने वाले 10 साल में मिलियनर बिलियनर बन जाओ। अच्छा, बेशक तनख्वाह 20-25 हजार हो, लेकिन आगे वाले 10 सालों में मिलियन बन जाओ। मिलीनियर बन जाओ, और लोग उनको जरूर फॉलो करते हैं। बिल्कुल करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद ये शॉर्ट टर्म्स कह सकते हैं, या ऑडियंस भी ऐसी हो चुकी है आज की डेट में। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा नहीं कमाना चाहिए कभी भी, शॉर्ट टर्म हमेशा लॉन्ग टर्म से सोचना चाहिए लेकिन इंसान। शॉर्टकट के बारे में लोग सोचते थे ना। बिल्कुल सोचते हैं हर चीज में। क्योंकि जब जब मैं वही देख रहा हूँ, अगर एज अ रियल पर्सनालिटी, रियल वॉइस ओवर आर्टिस्ट, अगर आप इन सब के बारे में डिटेलिंग में भी बता पाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज की जो जनरेशन या ट्रेंडिंग कह सकते हो, वो ये जरूर सुनना चाहता, अच्छा आप करोड़पति बनना है। क्योंकि शॉर्ट टर्म यही चीज है, 10 दिन का खाना एक साथ नहीं खा सकते हम। हाँ, वही ये सब लोग चीज है, समझते नहीं एक्चुअली, यही सारे। बिल्कुल नहीं समझते। एक सेब है, एकदम तो नहीं खा सकते, उन्हें कट कट के कट खाना कट करके पसंद खाना, करेंगे। पेशेंस कम है लोगों में। बिल्कुल। ठीक है, अब वापिस हम लोग बात करते हैं अपने वॉइस ओवर पे ही। कभी आपके मन में ये आया कि थोड़ा कैरेक्टर को मिस कर दें, लाइक क्या बोलते हैं, मैसअप करना एक तरह से, लाइक नाना पाटेकर के को आपने शाहरुख खान में कन्वर्ट कर देना, या शाहरुख खान को रणवीर हुड्डा वाले टोन में कन्वर्ट कर देना, कुछ ऐसा आपने सोचा कभी? हाँ, सोचा बहुत है। प्लीज, अगर जैसे लाइक वो वो सॉरी कबूतर वाला बताया था आपने, हम्म। अगर कबूतर वाला रणवीर हुड्डा बोलता तो कैसे बोलता? आओ, अरे छोरी, आओ। कबूतर को भी चोरी बना देगा वो रणदीप हुड्डा। ओके, अब हम मिक्स करते हैं, लेजेंड का ही मिक्स करते हैं। अमिताभ बच्चन में ले आते हैं हम राजपाल यादव को। अमिताभ बच्चन का कोई डायलॉग जो राजपाल यादव बोलना चाहे, क्योंकि हाइट नेगेटिव हो गया ना, हाइट से कह सकते हो या कैरेक्टर से भी कह सकते हो, एक तो लेजेंड भी है। तो इनका डायलॉग कैसे बोलेंगे अगर अमिताभ बच्चन का परेश रावल को सॉरी राजपाल यादव को बोलना हो तो? नमस्कार देखिए सजनों, मैं बताना चाहता हूँ आपको, देखिए भाई साहब ने आया ना के विषय में आइए भाई भाई, देखिए भाई आपकी हाइट बढ़ जाएगी भाई भाई। मुझे लगता है लोग परेशान हो जाएंगे कि अमिताभ बच्चन की बेइज्जती ना करे। ठीक है, अब जो कुछ थोड़े थोड़े कैरेक्टर है, मैं चाहता हूँ उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताओ आप, ताकि ऑडियंस को पता चले एक्चुअली रियल वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे होते हैं और कितना इमोशंस भी होता है इनके अंदर। क्योंकि हमें तो क्योंकि वही पार्ट दिखता है कि आप हंस रहे हो, खेल रहे हो, आप अच्छी चीजें बता रहे हो, अंदर की चीजें एक होता है ना, हरियाणा के शायद कल्चर में भी होता है कि मैन विल बी मैन वाला एक रूल्स है कि हम स्ट्रोंग है, लेकिन हम बताते ही नहीं है चीजें। ये चीज हरियाणा वाले में सभी के अंदर होती है, जो चीज हो रहा है ना वो दिखाए नहीं, जो गलत चीज हो रही है कभी शो नहीं करेंगे कि हमारे साथ ऐसा है, अंदर कितना ही दुख दर्द भरा पड़ा हो, वो शो आप शो नहीं करेंगे कभी। ठीक है, मैं बात कर चाहता हूँ मुकेश खन्ना, वो भीष्म पितामह। चले जाओ पुत्र मेरी नजरों के सामने से,
ये जो तुम किंतु परंतु करते हो ना पुत्र, यही तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। जरा बाणों की सैया पर मुझे लेटा दो पार्थ, लेटा दो। ये पता है आपको महाभारत का है? महाभारत का मैं महाभारत देखता हूँ का बहुत। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? सबसे अच्छा थे जो रोल माँ, जैसे भीष्म पितामह का है, मुकेश खन्ना का है। ओके, कर्ण वगैरह करण का नहीं, आवाज नहीं। नहीं, कृष्ण, कैरेक्टर में बात कर रहा हूँ। कैरेक्टर मतलब महाभारत में सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा आपको? जो कृष्ण का लगता भी और अर्जुन का भी। कृष्ण भगवान तो obvious है, अर्जुन, अर्जुन और कर्ण। करण का भी अच्छा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ओम प्रकाश जी। अरे वाह बेटा वाह, अरे कब तक इस गुप्पा चुप्पे के खेल को तुम खेलते रहोगे? कमाल ट्रेडिंग के साथ समाल लगाओ, बिग लगाओगे, पैसा कमाओगे। योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की आम जनता को मैं बताना चाहता हूं, आज जो ये जीत हुई है, किसान भाइयों की जीत हुई है। मैं इनको बताना चाहता हूं, कभी उत्तर प्रदेश में आप आइए, हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है आई थिंक बुलडोजर बाबा बोलना चाहिए था। लोग रिलेट कर लेते कि ये आवाज किनकी है। एनीवे, अब इनकी बात करते हैं हम लोग। डैनी साहब। देखा काशीनाथ, कुत्ता है तेरा बाप, कुत्ता। देख तेरा बाप मेरे तलवे चाट रहा है। कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है काशीनाथ, शेर नहीं। तू कुत्ता है, देख तेरा बाप मेरे तलवे चाट रहा है। तो एक काम करते हैं, डैनी सर और सनी देओल का डायलॉग आप कॉम्बो में किसी को लाओ, क्योंकि मैंने इनका काफी देखा है। इन दोनों का काफी अच्छा कॉन्वर्सेशन है जो डायलॉग में है। अमरीश पुरी का भी और सनी देओल का भी है। और हाँ, प्लीज इन दोनों को साथ में जोड़ो आप। सबसे पहले तो अमरीश पुरी जी। अरे छोड़ दे सकीना को, एक बार सोच के देख, एक बार छोड़ के देख लिया। सोचा था बिछड़े बाप से मिलेगी तो खुशी से झूम उठेगी, आपने तो उसे जीते जी मार डाला। बकवास बंद कर, मैंने जीते जी मार डाला। इतने टुकड़े करूंगा कि पहचान में नहीं आएंगे। बहुत खून बहा था तुम लोगों ने, क्या तुम लोगों ने खून नहीं बहा था? मेरे माँ बाप भाई बहन सबको मार डाला, लेकिन वो एक जुनून था जो गुजर गया। मैं नफरतें भुला चुका हूं, आप भी नफरतें भुला दीजिए। नफरतें भुला दूं, वो भी तुम हिंदुस्तानियों से। मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानी की वजह से आप लोगों का वजूद है। दुनिया जानती है, बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, जब जाकर तुम्हारे सर पर तरपाल आई थी। बरसातें बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। एक्चुअली क्लैपिंग बनता, मैं डर सा गया था। कहते ना सन्नी देओल की जो वॉइस है ना पर्दे पे ही ठीक है, अगर सामने बोले हो ऑब्वियसली कोई भी डर जाए। बिल्कुल। पर ठीक है, रियल कैरेक्टर देखो, अमरीश पुरी बोल्ड आवाज, सनी देओल का भी एक बोल्ड कैरेक्टर और आवाज, क्या कॉम्बिनेशन बना था इनका ना। जो मूवी गदर बनी थी, बिल्कुल मेरे हिसाब से ऐतिहासिक मूवी थी जो उस टाइम की थी। सबसे बेस्ट। इसी के साथ कोई और कॉम्बिनेशन कर सकते हैं? इरफान खान और किनके साथ हम लोग कर दें? सुनील शेट्टी के साथ। इरफान सर और सुनील शेट्टी की वॉइस कर, आपस में बात कर रहे दोनों। लाइक सुनील शेट्टी, इरफान, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारे पास आज रहने के लिए कुछ नहीं है। आज मेरे पास रहने के लिए रुपया है, पैसा है। अब क्या ये भाई पहचान रहे हो? बेटा हमारे पास पैसा है, बहुत सारा है। कसम गंगा मैया की, मतलब पान सिंह तोमर का है। क्या पान सिंह तोमर का वादा कर रहा तू? तेरे पास कुछ नहीं है, आज मेरे पास दर्द। अब चुप कर बेटे छोड़े, समझ रहे हो? बेटे किक किक कर ले भैया, मतलब तोड़ो तोड़ो तोड़ो। हज का छोटा रिचार्ज 20 रुपए में रिचार्ज करो, लड़की पटा, समझ रहे हो? समझो बेटा। इरफान सर सैल्यूट है आपको रियली में। अब किसके साथ कॉम्बिनेशन बैठा है, प्लीज आप सजेस्ट करो, कि मैं अगर करूंगा तो मुझे लगा ज्यादा मैशअप ना कर दो कैरेक्टर को किसी के साथ। मिथुन चक्रवर्ती के साथ किनको फिट करें हम लोग? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को करें? हाँ प्लीज। ओए शंकर, नवाज, तेरे को कितनी बार बोला था इस गाड़ी को साफ करने? सलाम साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने गाड़ी पर बहुत सारा साफ किया, पोछा मारा, झाड़ू लगाया, सबको। और तू चुप कर, तू झूठ बोल रहा है। मां कसम साहब, झूठ नहीं बोलेगा, सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा, सबका तोड़ेगा, बाप का, दादा का, माँ का, भाई का, सबका बदला लेगा रे। मुझे लगता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी सरकार ना सबसे, मतलब मैं अगर किसी भी आर्टिस्ट को इनकी वॉइस ओवर या मिमिक्री करते देखा है ना,
तो ये सेम ही डायलॉग सबके लिए होता है, या तो ये डायलॉग इतना पॉपुलर हो चुका है या ये डायलॉग उनसे आगे ही इतना पॉपुलर हो चुका है। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट करते इमरान हाशमी के साथ। इमरान हाशमी के साथ किसको करते हैं हम लोग? लता मंगेशकर मैम। इमरान हाशमी से लता मंगेशकर के कनेक्ट करते इमरान हाशमी की डायलॉग, एक आवाज है जो मेरे कानों में गूंजती रहती है, एक चेहरा जो मेरी आंखों के सामने बार बार आ जाता है। तुमने मुझे कहा था कि पंछी को आजाद कर दो, अल्लाह की रहमत होगी, उस मखलूक को आजाद कर दो, अल्लाह की रहमत होगी। तुमने मुझे कहा था एक पंछी को आजाद करना, पूरी इंसानियत को आजाद करना। लुका छिपी बहुत हुई, सामने तो आना। याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती है, किसी चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करें, वो याद आती नहीं। वाह, ग्रेट फॉरएवर। अब हम लोग सैफ अली खान का करते हैं। सैफ अली खान के साथ किनके साथ करें, आप प्लीज सजेस्ट करो। मोदी जी के साथ करें कर सकते हैं प्लीज। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे साथ आज बैठे हैं सैफ अली खान बाबा। अरे वाह, अरे मोदी जी आए हैं। तुम्हें पता है करीना, मैंने मोदी जी को बहुत सारा गेम खिलाया है, आप देख सकते हैं। अरे मेरे को कोई गेम नहीं खिलाया है भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान की आम जनता को, सैफ के लिए बताना चाहता हूँ, करीना से बच्चा पैदा हुआ है। ये आपने लिख रखा है दिल्ली मेट्रो। हम्म, मुझे लगा सबसे इंटरेस्टिंग यही होगा। बिल्कुल। दिल्ली मेट्रो का मतलब दिल्ली मेट्रो मेंशन है सिर्फ, तो दिल्ली मेट्रो के बारे में क्या मतलब क्या मिमिक्री क्योंकि करते दिल्ली मेट्रो में वॉइस आती है ना, वो जो शमीन आरंग की है, हैं? ऑफिशियली उन्होंने डब कर रखी है, ओके उनकी एक आवाज। प्लीज। गाड़ी की गति की दिशा में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है। पुरुष यात्रियों से अनुरोध है कि महिलाओं वाले आरक्षित डिब्बों में ना चढ़े। अगला स्टेशन करोल बाग है, दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे। प्लीज आप कंफ्यूज मत हो ना, मेट्रो में नहीं हो आप यूट्यूब इंस्टा या फेसबुक पे हो। एक्चुअली कई बार होता है ना, हम कैरेक्टर में चले जाते हैं, बिल्कुल। तो मैं नहीं चाहता कोई हमारे ऑडियंस कैरेक्टर में चले जाए। अब करते हैं हम लोग पलक। हाँ, चल। अपनी आँखें खाली कर दे, काश तू मेरी आँखें भर दे। मतलब क्या साउंड है ना, हम्म, कह सकते हैं एक्चुअली, मतलब कहते हैं ना एक रिलैक्सेशन आती है साउंड में, स्थिरता आती है। आपको इनके बारे में कुछ पता है, इनके रियल लाइफ के बारे में कुछ? इनकी नहीं पता नहीं है, मतलब मैं तो बस ओनली आवाज देखता हूँ, सुनता हूँ, और बस दिमाग में ये चीज बैठ गई, इसकी आवाज मैं निकाल थोड़ा सा दिया है मेरे। बताता हूँ। मैम एक साइड एनजीओ चलाती है जिसमें 300 से ज्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरी करा चुकी है। अच्छा। मतलब अगर प्लीज उन तक ये वीडियो जा रहा है, सच्ची मैम सैल्यूट है आपको। बिल्कुल से 300 बच्चों का हार्ट सर्जरी करा, मतलब अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है ना। मतलब एक कह सकते हैं ना, भगवान का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि कौन सोचता है आज की डेट में किसी के लिए 300 बच्चों का, जबकि वो 300 बच्चे जानते भी नहीं होंगे उनको, उनकी मदद की है उनकी। कोई नहीं करता आज के टाइम में तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब छोटा भीम के साथ करते हैं। छोटा भीम के साथ कौन आता है? डोरेमोन। डोरेमोन कर देते हैं, छोटा भीम एंड डोरेमोन का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डोरेमोन है। आज मेरे साथ ढोलकपुर से छोटा भीम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम छोटा भीम है और मैं ढोलकपुर से आया हूँ डोरेमोन के लिए लड्डू लेकर। आप देखते हो ये कार्टून सीरीज जो बच्चों का है? हाँ, देखता रहता हूँ और बस कॉपी करता रहता हूँ। अच्छा, मतलब देखते हो उसके बाद कॉपी करना हाँ, शुरू पहले करते हो? सुनता हूँ कैसे बात कर रहे हैं। ये टी2 कार्टून है एक। हर सवाल का जवाब हूँ, मचाता बवाल हूँ, टीटू इन द हाउस। ये बच्चे सुनते हैं बहुत सारे, कहीं ऐसा नहीं बोलते बच्चे घर के आके प्लीज सुनते मुझे रहते हैं गलियों में, गांव में जब जाता रहता हूँ आसपास के। अजीत मोना डार्लिंग, इधर से माइकल की गोलियां चलेंगी, इधर से पूरा शहर हिलेगा। लाइन, पूरा शहर मुझे लाइन के नाम से जानते हैं। मुझे लगा 90s में इनकी आवाज भी काफी पॉपुलर थी। बहुत ज्यादा और जब आपने इनके बारे में बोला ना, इनका इमेज आया मेरे, वरना मैं नाम से सच्ची में नहीं जानता इनको। अब कर देवानंद साहब।
रेशमी, रमेश तेरे को प्यार करता है, दुनिया वाले मुझे देवा के नाम से जानते हैं। जैसा वो खून याद कीजिए, उस टाइम मैं माधुरी के साथ नहीं था, लेकिन उससे जाने के बाद मुझे उससे बात करके बहुत अच्छा लगा। देवानंद के जो वॉइस है मैं तो ऑडियंस के ऊपर छोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि देवानंद की शायद मूवी हमारे जनरेशन के पहले बहुत थी। पहले हाँ थी, हाँ। हाँ। अब करते हम लोग, ये क्या है, थैनोस। थैनोस जो कि हाँ, ब्रह्मांड को तबाह करने में भी उतना मजा नहीं जितना कि तुम्हारे दिल पर कब्जा करने में है। आतंकी दुनिया का एक और शहंशाह तुम्हारे बीच पधार रहा है। ओह, ओके। प्रेम चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा को किसी के साथ मिक्स करते हैं क्योंकि ये कैरेक्टर ऐसा है। प्रेम चोपड़ा को हम प्राण प्राण जी से मैच करते हैं। हाँ, छोटा मोर बड़ी बातें, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। बरखुदार, लगता है आप मोहल्ले में नए आए हो, वरना ठाकुर को कौन नहीं जानता। हम लखनवी लोग हैं, हमारे यहाँ पर चिकन खाया भी जाता है और पहना भी जाता है। अरे तू चुप कर, तेरे दांत तोड़ दूंगा। अरे तो चुप कर बेटा, कुर्सी से नीचे बैठ जा। अच्छा राहुल गांधी सर भी है इसमें। राहुल गांधी को फिर से हम योगी जी से जोड़ते हैं क्योंकि मे बी ये कैरेक्टर ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, क्योंकि दोनों अपोजिशन में है ना। बिल्कुल। प्लीज। पहले से योगी जी, हाँ। उत्तर प्रदेश की आम जनता को मैं बताना चाहता हूं। अब हमारे पास बैठे हैं राहुल गांधी। देखिए जी, आने वाले टाइम में ऐसी मशीन लेकर आऊंगा इंस्टाग्राम पर, इधर से तुम फॉलोवर डालोगे, उधर से ब्लू टिक मिलेगा जी। ये शायद रियल में आलू और सोने का था कुछ। बिल्कुल हाँ। कई बार ना सोशल मीडिया पर जो चीजें आती है ना, सॉरी मुझे एक्चुअली ना, मुझे ना हंसने से थोड़ा सा मतलब आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। तो कहते हैं ना कई बार सोशल मीडिया पर कई चीजें इतनी आ जाती है ना, तो कई बार रियल समझ में नहीं आता कि रियल कोई एक्ट कर रहा है या कोई वॉइस ओवर पीछे से चल रहा है। बिल्कुल। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। सिंचैन हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया, थैनोस हो गया, अजीत कादर खान सर का हो गया। ओके, अब अजय देवगन, सनी सनी देओल तो हो ही गया, अमिताभ बच्चन, प्राण, राजकुमार, नाना पाटेकर, फरहान अख्तर। देखिए जी, हेलो, यू सी, मैं एक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ। मैंने कविताएं भी लिखी जो लोगों को बड़ी पसंद आई। दिलों में बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजरों में ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। देखियो जी, मैं चोर नहीं हूँ जी, मैं चोर नहीं हूँ। भाग मिल्खा भाग गई डायलॉग। ओके, ये अपना है दिलेर खरखिया। कोई गाना होगा इसका? गाना है, बहुत फेमस है गाना। प्लीज। रे सचम सच बता दे रे लीलो के खुशी मनारी से, सचम सच बता लीलो के खुशी मनारी से, के पूछेगा चमन आज मेरे ब्याह की तैयारी से, रे सचम सच बता दे रे लीलो। यूट्यूब से रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको कॉपीराइट्स में ना लिया जाए क्योंकि ये इनकी वॉइस है। अच्छा, दिलेर खड़गिया साहब मिले हो कभी? हाँ, मैं मिला, उनको आवाज भी सुनाई है। तो क्या बोला उन्होंने? एकदम शॉक्ड हो गए थे। कहीं उन्होंने ये तो नहीं बोला भाई प्रोड्यूसर के आगे मत जाना आप, वरना प्रोड्यूसर को सस्ते में मिल जाएंगे आप, मुझे छोड़ देंगे वो? डर नहीं लगा उनको ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। फोन पे भी बात कीजिए। अच्छा ओके। मुन्ना मिर्जापुर। ये प्यार ना साला बड़ा चूतिया चीज होता है स्वीटी, जो ना होता ना तो इतनी बेइज्जती पे तो तुम दोनों को निपटा देता। पंकज त्रिपाठी। इनका ये करेक्टर भाई शुरू कर ले जाए। माकश बहुत अच्छे लगते हैं मुन्ना, आप भाभी जी से मालिश करवाइएगा तो बहुत आगे तक जाइएगा। पंकज, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हमने सारे करेक्टर को टच कर दिया। कोई रह गया तो प्लीज आप बताएं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगा ऑलमोस्ट सारे करेक्टर हमने टच कर दिया है। मोस्टली हाँ, हो गया। कोई और जिसको लग रहा है कि नहीं, एक ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट है जो किसी के साथ कोलैब हो। कोलैब कहने का मतलब किसी के साथ, शाहरुख खान, सलमान खान हो या किसी के साथ। शाहरुख खान का एक डायलॉग है, प्लीज। याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती है,
किसी चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करें तो वो भूलती नहीं, जब हम एक छोटी सी चीज को याद करें वो याद आती नहीं। मुझे लगा शाहरुख खान का ना जो मोस्ट कह सकते हैं एक जो लोग जनरली आर्टिस्ट करते कॉपी वो किरण वाला है हम्म, कि किरण वो कर पाओगे आप बिल्कुल। प्लीज। ए किरण, अरे ओ देवा, कुछ याद आया? देखो ना चुन्नी बाबू, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया। बाबूजी ने कहा कि पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा कि शराब को छोड़ दो। आज आप लोग कह रहे हो इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दे, तो ये कैसे हो सकता है? अमेजिंग। एक्चुअली कहते हैं ना कोई वर्ड नहीं है मेरे पास कि मैं क्या एक्सप्रेस करूं आपके लिए, क्योंकि ये मतलब मेरा सौभाग्य है कि इस टाइप के रियल कैरेक्टर से मैं मिल पा रहा हूँ। अदरवाइज मैंने आज तक सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों से मतलब देखा हूँ, एक्ट करते हुए देखा हूँ, जैसे लाइक कई शो कपिल शर्मा वगैरह देखता हूँ, वहां पर कई लोग आते हैं जो इस टाइप के एक्ट करके जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन रियली में मैंने आज फर्स्ट टाइम फेस किया है एंड रियली हैट्स ऑफ यू, क्योंकि मैं ये ना मतलब मुझे ये कहते हैं ना डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब कहते हैं ना 200 को लोगों का कैरेक्टर 50 साल, मैं तो अगर 50 के मैं 5 लोगों का भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप 100-200 लोगों का भी कैरेक्टर आप मतलब बोल पा रहे हो, तो रियली में मैं अपने ऑडियंस से भी जरूर बोलना चाहूंगा कि ऐसे रियल कैरेक्टर को ना आप अप्रिशिएट करो, क्योंकि हमारे इस पॉडकास्ट का थीम भी यही है कि एक रियल एज में एक रियल कहते हैं ना चीजों को चूज करो आप। बिल्कुल। आपकी जो जर्नी से मुझे लर्निंग मिली है कि आप मेरे हिसाब से आपने स्टेप वो चूज कर लिया था और चुन भी लिया था सही, जहाँ पे आपका करियर आगे जा सकता था, लेकिन किसी भी वजह से आप पीछे आए, क्योंकि जो आप बता रहे थे 30,000 का जो सैलरी मिलता था वो आपकी कला पे मिलता था। बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो मुझे जो मैं लेसन मतलब मैं मेरे लिए लेसन है या मेरे ऑडियंस के लिए जरूर लेसन होगा कि हमें अपनी चीजों को सही टाइम में पहचानना जरूरी है। ज्यादा कमाने के बिल्कुल। चक्कर में हम हाँ, पीछे रह जाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है जो भी टर्निंग पॉइंट हुआ ना, आज अगर जो भी स्ट्रगल करोगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो वाला फेज था आपका जो आपको पीछे ले आया। बिल्कुल। अदरवाइज आज शायद पूरी हरियाणा छोड़ो दिल्ली एनसीआर पूरी इंडिया जानता आपको। तो मैं तो जरूर चाहूंगा कि एटलीस्ट इस पॉडकास्ट को इतने लोगों तक फैला दो ताकि लोग आपको अप्रिशिएट करें, हर कोई जाने कि बिपिन कुंडू जो है एक बेस्ट वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। शुक्रिया इतना प्यार देने थैंक यू के सो लिए। मच। रियली में कहते हैं ना हरियाणा से जो लोग आते हैं वो एक मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं, मतलब बैलेंस जितना आपके अंदर जो मुझे दिखा, ऑनेस्टली मैं बहुत कम लोगों में देखता हूँ ये चीजें। तो रियली थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जी, बोलिए। हमारे इस चैनल को आप अपने वन ऑफ द बेस्ट या जो भी आपको लगता है कि नहीं टॉप 5 मेरे लिए करेक्टर है, प्लीज हमारे लिए प्रमोट कर दो आप, बिल्कुल। ताकि लगे कि रियल में कोई रियल ही कैरेक्टर प्रमोट कर रहा है। नमस्कार देवी सज्जनों, देखिए भाई साहब का चैनल है पॉडकास्ट विद सुधांशु। देखिए भाई साहब के चैनल को फॉलो कर लीजिए भाई साहब भाई, हमने भी फॉलो किया भाई साहब, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं भाई साहब भाई। ए दोस्तों, पॉडकास्ट विद सुधांशु के चैनल को फॉलो करिए, इस पर आपको बहुत अच्छी सारी वीडियो मिलेंगी। सलाम शाम, मैं आपके अपना नवाजुद्दीन सिद्दीकी भाई के लिए लेकर आया, ये देखिए पॉडकास्ट विद सुधांशु, बहुत अच्छा चैनल है और सबकी वीडियो मिलेंगी, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। मत करो। थैंक यू सो मच।